नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही अब सियासत गर्माती जा रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार इन 5 राज्यों में इस बार किसकी जीत होगी। बात यहाँ पर राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान में एक पैटर्न है जो 30 सालों से चला आ रहा है कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि इस बार ये परंपरा टूट जाएगी और कांग्रेस एक बार फिर से राजस्थान में जीत हासिल करेगी। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वाकई में जीत का दावा करने वाली कांग्रेस जनता के बीच अपनी उस पकड़ को मजबूत कर पाई है इन 4.5 सालों में, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो तो कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहेंगे और फिर उसके पीछे का जो पूरा मसला है, जो पूरा विवाद है जिसने राजस्थान की सियासत को गरमाने का काम कर दिया है, वो पहले यहां पर आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, आप जिस तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो में आपको जो शख्स नजर आ रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता है। जी हां, राजेंद्र सिंह बिधूड़ी, जो मेवाड़ से ताल्लुक रखते हैं। और इस तस्वीर में आपने साफ तौर पर देखा होगा कि अपने पास बैठे एक बुजुर्ग की पगड़ी को जिस तरह से राजेंद्र सिंह बिधूड़ी लात मारते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरीके का सलूक इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता आम जनता के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या राजस्थान की जनता एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताएगी? और इसी सवाल को लेकर हमारे तमाम सहयोगी हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस, खास तौर पर राहुल गांधी, जो दावा कर रहे हैं कि वो जनता के बीच जाकर अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर भारत जोड़ो यात्रा की फिर से शुरुआत की जा रही है। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो यहाँ पर तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, क्या जमीनी हकीकत पर भी कांग्रेस आम जनता के बीच वैसे ही जुड़ती हुई नजर आ रही है या नहीं? यहाँ पर देखिए, मेरे सहयोगी हैं अबरार। सबसे पहले उन्हीं से इस चीज को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का जो ये वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने ही गढ़ के एक युवक जो कि गुर्जर समुदाय से आते हैं, बेटे की नौकरी मांगने के लिए गुहार लगाते हैं, पगड़ी नेता के सामने रखते हैं। और आपने भी देखा अबरार के किस तरीके से पगड़ी को उछालते हैं। क्या लग रहा है, एक बार फिर से कांग्रेस पर क्या राजस्थान की जनता ऐसे में भरोसा जताएगी? देखिए, बिल्कुल ये घटना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। लेकिन राजेंद्र सिंह बिधूड़ी के साथ ये पहला मामला नहीं है। वो इससे पहले भी कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाओं में उनके नाम जो वो आते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक तरीके से एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पगड़ी को उनके द्वारा लात मारी गई, जो वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है, वो गुर्जर समुदाय से। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उस समाज
समाज के जो वोट बैंक के तौर पर सचिन पायलट कहीं ना कहीं खुद की दावेदारी को सामने रखते हैं, तो वो इस मामले को लेकर के आने वाले दिनों में हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस पर जो है कार्रवाई की जो है मांग भी करें। और एक और बात इसमें एक जुड़ती है कि गुर्जर समाज के जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय गुर्जर समाज के, उन्होंने भी ये बात स्पष्ट ढंग से कई बार कही है कि जो भी पार्टी गुर्जर समाज के नेताओं को या फिर उनके समाज से जो उस पार्टी में लोग हैं उनको अगर नाराज़ करती है, नज़रअंदाज करती है, तो जाहिर सी बात है कि जो समाज है उनके खिलाफ जो है एक्शन लेगा, यानी कि वोटों के तौर पर कहीं ना कहीं उनको जो है चुनौती ज़रूर देगा। तो ये घटना जो हुई है ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है चुनौती भी खड़ी कर सकती है, क्योंकि चुनावी माहौल है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इस मुद्दे को लपक सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस ढंग से लगातार पूरे राजस्थान में कई बड़े मुद्दों को लेकर अशोक गहलोत की सरकार को गिरने का काम कर रही है, वहाँ पर जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी कई महीनों से लगातार सक्रिय है और इस बीच अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह कई बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा ऐसा लग रहा है कि एक चुनावी मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक इस समाज से जुड़ा हुआ है और इसको कहीं ना कहीं विपक्ष ज़रूर लपकने की कोशिश करे। वाकई में देखिए, जिस तरीके से अबरार ने साफ तौर पर कहा कि ये जो वीडियो अब सामने आया है इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि ये जो वायरल वीडियो है ये साल 2021 का है, लेकिन आखिरकार चुनावी माहौल के वक्त इस वीडियो को वायरल होना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये वीडियो वायरल हो रहा है या फिर चुनाव को देखते हुए इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है? और इस चीज को यहां पर मैं अपनी सहयोगी नाजमीन से समझना चाहूंगी। नाजमीन, कांग्रेस के विधायक, उनका वीडियो वायरल होता है और वो भी तब जब आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस पहली सूची जारी करने वाली है। किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए वीडियो शर्मनाक है और जाहिर तौर पर कांग्रेस ने भी इस वीडियो को लेकर नाराजगी जाहिर की, लेकिन 2 साल पुराना वीडियो अब आखिरकार क्यों वायरल हो रहा है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि कोई भी पार्टी क्यों ना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अगर इस तरीके के काम करते हुए नजर आएगी तो उसकी आलोचना साफ तौर पर नज़र दिखाई देगी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी की, क्या चुनाव के वक्त में ऐसी वीडियो वायरल होती हैं? कई वीडियो वायरल होती हैं। बीते दिन देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कांग्रेस की जीत का दावा कर बैठे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में। तो ये ऐसी वीडियो चुनावी दौरान पर वायरल ज़रूर होती हैं और ये एक तरीके से टारगेट करने के लिए होती हैं कि आप देखिए आप किस सरकार को चुनने वाले हैं, वो किस तरीके की हरकतें करती हुई नजर आती हैं, जो सम्मान की बात करती हैं, जो ज़मीनी हकीकत की बात करती हैं, वही यहाँ पर बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पर गरीबों का सम्मान नहीं कर पाते हैं और वैसे कहते हैं कि हम गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये वीडियो वायरल करवाया गया हो। लेकिन वीडियो वायरल हुआ है तभी इसकी हकीकत भी सामने आई है कि किस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर एक बुजुर्ग अपने बच्चे के लिए नौकरी मांगने के लिए आए थे लेकिन पगड़ी पर लात मार दी जाती है। तो बेशक ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक की बात है और चाहे कोई भी पार्टी हो इसकी आलोचना ज़रूर होगी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर नाजमीन, अबरार ने एक बात कही कि जो व्यक्ति है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो गुर्जर समुदाय से आता है और गुर्जर समुदाय का कहीं ना कहीं सचिन पायलट से काफ़ी खास रिश्ता है। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरीके से टोंक को बीच मझधार में छोड़ दिया मुख्यमंत्री बनने की आस में और वो फिर से अब टोंक से ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये फैसला उनके लिए सही साबित होगा क्योंकि आपने उस वक्त तो टोंक की जनता को बीच मझधार में छोड़ दिया, लेकिन आज जब फिर से आपको चुनावी मैदान में उतरना है तो फिर सचिन पायलट जो है टोंक की जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। क्या लग रहा है कि सचिन पायलट पर फिर से टोंक की जनता और खास तौर पर क्या गुर्जर समुदाय भरोसा जता पाएगा? देखिए यहाँ पर सचिन पायलट की बात करें तो वो पहले अपनी ही पार्टी से नाराज़ थे क्योंकि उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि उनकी पार्टी उन्हें कोई सीट देगी भी या नहीं देगी। लेकिन जिस तरीके से अब दावा किया जा रहा है कि टोंक से ही वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और टोंक में ज़्यादातर यहाँ पर अबरार ने भी बताया और जहाँ तक बात है कि वहाँ पर गुज्जर समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, संख्या उनकी वहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को भी तो चुनाव प्रभारी बनाकर वहाँ पर उतारा ताकि वोट हासिल किया जा सके। और सचिन पायलट की बात करें तो राजस्थान
वर्तमान में एक युवा चेहरा हैं और युवा चेहरा होने के नाते कांग्रेस भी उन्हें आगे कर रही है और जनता भी उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर कर रही है। इसलिए दोबारा यहाँ पर टोंक पर विश्वास कर रहे हैं, वहाँ की जनता भी विश्वास करेगी और सचिन पायलट को कहीं ना कहीं वोट तो ज़रूर मिलेगा। और गुज्जर समुदाय की बात करें तो वो खुद ही एक गुज्जर समुदाय से आते हैं, तो जनता ज़रूर जानेगी आखिरकार सचिन पायलट के साथ क्या हुआ था, क्यों नाराज़ थे। अगर नहीं जान पाती है तो इतना करीबी रिश्ता कैसे कह सकते हैं कि टोंक से कई बार चुनाव जीत चुके हैं वो, और यहाँ पर अब दोबारा अगर देखे जा रहे हैं तो यहाँ पर यही एक बात सामने आती है कि जनता का विश्वास उन पर अभी भी कायम है और वो वोट के दौरान दिख जाएगा। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से नाज़मीन ने भी साफ तौर पर कहा, अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि चुनाव से पहले इस तरीके के वीडियोस का वायरल होना और कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लेना, देखना होगा कि आखिरकार परिणामों में इसका किस तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वीडियो वायरल हुआ है तभी वीडियो की सच्चाई भी सामने आई है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।